नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व की कथाएं चल रही हैं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि कौरवों की तरफ से व्यूह रचना कैसी थी, भीष्म की रक्षा का क्या और कैसे प्रबंध किया गया था। तो आज देखते हैं कि पांडवों ने अपने व्यूह रचना कैसे करी थी। अब गुप्तचरों से जो है सारी सूचनाएं तो मिल जाती थी, तो काट तो करनी ही है। तो 11 अक्षौहिणी सेना को व्यूह के रूप में देखकर युधिष्ठिर अर्जुन से बोलते हैं कि भाई, बृहस्पति गुरु के अनुसार शत्रुओं की सेना की संख्या देखकर ही अपनी सेना के व्यूह की रचना करनी चाहिए। थोड़े से सैनिकों से और बहुतों के साथ युद्ध करने के लिए सूचीमुख नामक व्यूह जो है उपयोगी हो सकता है, यानी सुई के मुंह के समान, क्योंकि हमारी सेना कम है। अब इस कथन पर तुम विचार करो और तुम भी अपनी सेना की व्यूह रचना करो। तब अर्जुन ने एक अविचल और दुर्जय वज्रव्यूह की रचना करी। इसका आविष्कार स्वयं इंद्र ने किया था। वज्रव्यूह की रचना का आविष्कार जो है स्वयं इंद्र ने किया था और कहा कि महाबली भीमसेन इसका नेतृत्व करेंगे, क्योंकि भीम युद्ध के विविध उपायों के ज्ञाता हैं। संसार में कोई भी वीर ऐसा नहीं है जो क्रोध में भरे हुए वृकोदर भीम की ओर देखने का साहस भी कर सके। तो अर्जुन भीम से बोलते हैं कि अब आप अपना बल दिखाइए। भीम सबसे आगे चलने वाले थे, साथ में धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव तथा धृष्टकेतु। उसके पीछे विराट अपने भाइयों और पुत्रों के साथ एक अक्षौहिणी सेना के साथ पीछे रहकर भीम की रक्षा कर रहे थे। भीम के रथ के पहियों की रक्षा जो है नकुल सहदेव कर रहे थे और इन सब के पीछे अर्जुन द्वारा सुरक्षित शिखंडी भीष्म का विनाश करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन के पीछे कौन थे? सात्यकी। और अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा युधामन्यु और उत्तम मौजा कर रहे थे। युधिष्ठिर सेना के बीचों बीच चल रहे थे और महाराज द्रुपद अपनी सेना के साथ विराट के पीछे चल रहे थे। तो भीमसेन की रक्षा के लिए उनके आगे आगे कई लाख पैदल सैनिक भी चल रहे थे। तो ये थी पांडवों की तरफ से व्यूह रचना, उनकी सैनिकों की सज्जा, कैसे उन्होंने उनका आपसी तालमेल बैठाया था और शिखंडी की रक्षा करने का क्या उपाय करा था, क्योंकि असली खेल तो शिखंडी द्वारा भीष्म को मारना था। तो आगे युद्ध का हाल जैसा कि संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था, आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो अब प्रत्येक दिन के युद्ध का हाल आपको बताया जाएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।